उन्होंने कहा कि सिर्फ बाबर ही नहीं बाकी भी पूरी टीम खेली है, इसमें बाबर अकेले का कसूर नहीं है, बोर्ड की भी गलतियां हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकेट की ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा का खौफ करो, अगर पैसे कमाने का शौक है तो साबिक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बाबर आजम का दिफा करते हुए पीसीबी को आड़े हाथों लिया। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर तनवीर अहमद बाबर आजम की बैटिंग की नाकामी के दरमियान के दिफा में आ गए हैं। बाबर बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में बल्ले से कलेक्ट करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर तनवीर अहमद अपनी हालिया खराब परफॉर्मेंस पर तनकीद के दरमियान स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के दिफा में आ गए हैं। बाबर ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में जिदोजहद करते हुए 0 और 22 रन बनाए, क्योंकि पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जबकि बाबर की आखिरी सेंचुरी अगस्त 2023 में नेपाल के खिलाफ आई थी, लेकिन उन्हें घरेलू मैचों में पाकिस्तान की कामयाबी न मिलने की वजह से बढ़ती हुई तनकीद का सामना करना पड़ा। काबिल जिक्र बात यह है कि उसने अपनी आखिरी टेस्ट सेंचुरी दिसंबर 2022 में स्कोर की थी। तब से वो अपने मौजू को वापस तलाश करने के लिए हमेशा जद्दोजहद कर रहे हैं। ताहम तनवीर ने बाबर का दिफा करते हुए पाकिस्तान बोर्ड पीसीबी को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC में पाकिस्तान की जीत के बगैर कुर्बानी का बकरा बनाने का इल्जाम लगाया। तनवीर अहमद बाबर आजम के दिफा में भरपूर तरीके से आए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ बाबर ही नहीं बाकी भी पूरी टीम खेली है, इसमें बाबर अकेले का कसूर नहीं है, बोर्ड की भी गलतियां हैं। तो नाज़रीन, ऐसी बर वक्त खबरें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।